डिजिटल वीज़ा पोर्टल जर्मनी। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जर्मनी ने अभी जितने भी नेशनल वीज़ाज़ हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ हैं, उसके जो पोर्टल है ऑनलाइन कर दिए हैं। अभी आपको ऑनवर्ड आई थिंक सो हमारा 5 दिन पहले ही जो बच्चों की फाइलें सबमिशंस करवाई थी, उन्होंने कहा कि अभी इनको ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर डाला जाए। तो अभी इंडिया के अंदर भी जिन भी बच्चों ने आइदर स्टडी वीज़ा, फैमिली रियूनियन, वर्क परमिट या किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना है, तो अभी उसको डिजिटल मतलब ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटों को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंटों का रिव्यू होता है। आपने फॉर्म के अंदर क्या भेजा है उसको रिव्यू होता है। उसके बाद अगर उनके अंदर कोई शॉर्टकमिंग्स रहती हैं, तो जो जर्मन कॉन्सुलेट हैं वो आपको कंफर्मेशन देता है मेल के ऊपर कि इसके अंदर ये डेफिशिएंसीज हैं, इसके अंदर ये शॉर्टकमिंग्स हैं, इनको रेक्टिफाई किया जाए। तो उसको रेक्टिफाई करने के बाद फिर वो कहता है कि आपकी हमने जो फाइल है सक्सेसफुली कॉन्सुलेट में फॉरवर्ड कर दी है। तो अभी आप अपना जो अपॉइंटमेंट है BFS से इस लिंक से ले सकते हैं। तो बेनिफिट ये हुआ कि पहले क्या था कि मैनुअल थी, सारी की सारी फाइलें मैनुअली एम्बेसीज में लेकर जाने पड़ती थी। आइदर वो आपकी एकेडमिक है, आइदर आपका कोई एडमिशन है, आइदर आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट है। तो वहाँ जब बच्चा लेकर जाता था, समटाइम उनके अंदर कुछ शॉर्टकमिंग आ जाती थी कि आपके पास ये डॉक्यूमेंटों की कमी है, हम आपका ये केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बच्चे को दोबारा रीशेड्यूल करवानी पड़ती थी अपॉइंटमेंट। तो सारा काम मैनुअल था। अभी अगर आपकी फ़ाइल को ये पोर्टल ने, जो कॉन्सुलेट सर्विस पोर्टल ने फॉरवर्ड कर दिया है कॉन्सुलेट सेक्शन को, तो इट मीन्स अभी आपकी फ़ाइल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने जस्ट अपॉइंटमेंट लेकर बायोमेट्रिक अपने रिस्पेक्टिव BFS में जाकर देने हैं, उसके बाद इसका डिसीज़न आता है। तो ऐसा है, ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली आई थिंक सो 12 से 13 फाइलें ऑलरेडी सबमिट करवा दी है। उसके अंदर फैमिली रियूनियन की फ़ाइलें थी और इवन हमारे पास स्टूडेंट्स की फ़ाइलें थी और उनका जो अपॉर्चुनिटी कार्ड था, जिन्होंने अपॉइंटमेंट शेड्यूल थी, वो फाइलें थी। ये टोटल इतनी फाइलें हमने पोर्टल पर रिस्पेक्टिव जो उनके कॉन्सुलेट हैं इंडिया के अंदर डिफरेंट लोकेशंस में आई थिंक सो 5 सब में डाल के ये केसेस हमने देख लिए प्रैक्टिकल करके। तो अभी जो हमारा अनदर थिंग्स हैं, अभी क्या है कि जर्मनी से बहुत सारे बच्चे मुझे अप्रोच करते हैं जब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी, आई थिंक सो कल या परसों, हमारे चैनल के ऊपर, 2 चैनल, किसी एक चैनल के ऊपर मैंने डाली थी। रिसेंटली 3 बच्चों ने वहाँ जाकर बैचलर डिग्री करनी थी, उनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं जर्मनी के, स्टडी वीज़ाज़। उन्होंने डिफरेंट कंसुलेट डिफरेंट स्टेट्स के रहने वाले हैं। उसके अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स रही हैं, क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी, जो आपने प्रोस्पेक्टिव प्रोग्राम्स लिया था, सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आपका अप्रोप्रिएट नहीं था, आपकी कोई इंग्लिश प्रोफिशेंसी या आपकी जर्मन प्रोफिशेंसी लैक ऑफ थी, आपने स्टूडिंग के लिए जाना था, जहाँ आप बैचलर के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे, ऐसी बहुत सारी शॉर्टकमिंग थी उन फाइलों के अंदर। दैट रीज़न उन बच्चों को रिफ्यूज़ल्स देखने को मिली हैं। और उनमें ऐसे बच्चे हैं जिनके परसेंटेज 95% है, उसको भी रिफ्यूज़ल मिली हैं। और इवन मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बताता हूँ कि जर्मनी में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जर्मनी में जाने से पहले, नॉट इन जर्मनी, किसी भी कंट्री में जाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, वीडियोस लोगों की वॉच करें, सब कंसल्टेंटों की वॉच करें। हमारी भी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आप इन वीडियोस को प्रॉपर्ली वॉच कर लेते हैं तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अपना टाइम भी अपना सेव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो 70 से 80% जो कंसल्टेंट हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के एडमिशन्स डाल रहे हैं धड़ाधड़, जिसकी 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 की फ़ीस है। वेयर एज आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बनती हैं, जिसमें आपके वीज़ा की जो सक्सेस रेट भी ज़्यादा है और फ्री में स्टडी है। तो अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी सर्विस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। इवन अभी भी हमारे पास जो अक्टूबर इनटेक है 2025 में जिन बच्चों ने जाना है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन है। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। APS के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहां आपका एडमिशन नहीं आ रहा है, आपने अपने लेवल पर अप्लाई किया था पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, आप अपना केस भेजें। आपके केस को एनालाइज करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो प्रोग्राम्स अप्लाई किए हैं
मे बी वो आपके लिए प्रीवियस स्टडी से कॉरलेटेड नहीं है। आपका जो वहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम आया है, जो BPDI है, उसको असेस करने के बाद मैं बता सकता हूँ कि इसमें कहाँ पर लैक है। आपकी प्रीवियस स्टडी 3 इयर्स की है, मास्टर के लिए जा रहे हैं, हमें मालूम है कि आपका एडमिशन कौन सी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से आ सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तब जाकर बच्चे का वहाँ से एडमिशन और वीज़ा आता है। आइदर यूनिवर्सिस्ट है, आइदर NC नॉन NC प्रोग्राम है, किन बच्चों को टेस्ट एग्ज़ाम देना चाहिए, कौन से बच्चों को नहीं देना चाहिए, 13 साल की स्टडी क्या है, स्टूडेंट कॉलीग जो है वहाँ के फाउंडेशन किस टाइप के होते हैं, जो बिजनेस वाले उनके लिए कौन सा लगता है, जो बच्चे वहाँ पर इंग्लिश टोट प्रोग्राम में नहीं मिलता तो उनको जर्मन टोट में अगर एडमिशन आ जाता है लेकिन उन्हें जर्मन नहीं सीखी है तो उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्राउन इमिग्रेशन बता सकती है। इवन जैसे मैंने जर्मनी के बारे में डिस्कस किया है, ऐसे ही हमें शेंगन की 29 कंट्रीज़ का नॉलेज है और 100 कंट्रीज़ का मुझे खुद एक्सपीरियंस है। अगर आपने किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप जस्ट हमारी उस रिस्पेक्टिव कंट्री की प्लेलिस्ट वॉच करें हमारे YouTube चैनल पर जाकर, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और हमारा एक अभियान चल रहा है कि हमारे जो कंसल्टेंसी चार्जेस हैं आपको अनदर कंसल्टेंटों से कम मिल सकते हैं। अगर आप उस प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट की कोटेशन हमें भेजें, उसकी पेमेंट टर्म्स भेजें, तो हम आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। अभी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने जो सर्विस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।